2025 और नेमतुल्लाह शाह की पेशगोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाला वक्त दुनिया के हालात को कैसे बदल सकता है? क्या 2025 वो साल होगा जब तारीख एक नया मोड़ लेगी? सदियों पहले एक वलीउल्लाह नेमतुल्लाह शाह वली ने ऐसी पेशगोइयाँ की जो आज के हालात को हैरत अंगेज तौर पर बयान करती हैं। उनकी शायरी में मुसलमानों के दोबारा उरूज, एक बड़ी जंग और आलमी निज़ाम की बड़ी तब्दीलियों की बात की गई है। कि पेशगोइयाँ हमारे दौर से मुताबिकत रखती हैं? क्या 2025 वो वक्त होगा जब दुनिया का नक्शा बदलेगा? आज हम इन पेशगोइयों को मौजूदा हालात के साथ जोड़कर देखेंगे। ये वीडियो न सिर्फ आपके तजस्सुस को बढ़ाएगी बल्कि आपको उन राजों की खोज में ले जाएगी जो सदियों से छुपे हुए हैं। तो हमारे साथ रहें और जानें कि नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयाँ क्या कहती हैं और वो आज के हालात से कैसे जुड़ी हो सकती हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मुसलमानों के उरूज की पेशगोई, वो आलमी तब्दीलियाँ जिन्होंने सबको हैरान कर रखा है, और 2025 किस तरह से अहम है, इस साल में क्या होने वाला है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि क्या 2025 वाकई दुनिया के लिए एक नया बाब लिखने वाला साल है। नाज़रीन, याद रहे कि पेशगोई का मकसद इंसानी रवैयों की इस्लाह होता है, इसलिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि पेश आमद हालात का जायज़ा लेते हुए असल हक़ाइक़ का तयन किया जाए। पेशगोइयाँ उमूमन या तो ऐसे हालात या अलामतों पर मुश्तमिल होती हैं जो उमूमन पेश आते रहते हैं, या ऐसे हक़ाइक़ पर मुश्तमिल होती हैं जो सिर्फ एक ही दफ़ा मारिज़ वजूद में आए हैं या आएंगे। इनकी फजीलत और मज़म्मत भी इस ख़ास मौके के एतबार से होती है। नाज़रीन, ये हकीकत है कि अल्लाह ताला बुजुर्ग बरतर के बरगजीदा बंदे जो अपनी तमाम तर जिंदगी अल्लाह ताला की बंदगी और उसकी इबादत और ज़ुहद व तक़वा के लिए वक्फ कर देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जब चाहे अपनी खुसूसी इनायत से वली, अब्दाल, कुतुब और गौस जैसे आला व अरफा रूहानी मरातिब पर फाइज कर देते हैं, जहाँ उनसे खारिक आदत और कश्फ व करामात का ज़हूर होता है और वह हातिफ़ गैबी, अलका और इल्हाम का इदराक रखते हैं। हदीस में आया है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बाज़ उलमा बनी इसराइल के पैगम्बरों की मिसल होंगे। सूफिया किराम के नज़दीक उलमा से मुराद यही गुरोह औलिया मुराद है। इन्हीं औलिया किराम में आज से तकरीबन 850 साल कबल एक मशहूर व मारूफ सूफ़ी बाकमाल हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली गुजरे हैं, जिनके हज़ारों फ़ारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान के अलावा एक कसीदा बहुत मशहूर है, जिसमें उस बरगजीदा वलीउल्लाह ने आने वाले हवादिस की पेशगोई फ़ारसी अशार की सूरत में की है, जो आज तक हर्फ बहर्फ सही साबित होती चली आ रही है। कसीदे के अशार मुख्तलिफ हवालों से 2000 के करीब बताए जाते हैं, लेकिन हमें काफ़ी कोशिश के बावजूद कम व बेश 300 अशार से ज़्यादा दस्तियाब ना हो सके। लिहाजा पेशगोई का यह अनमोल कसीदा हमसे मज़ीद तहक़ीक़ और जुस्तजू का मुतालबा करता है। इंसानी अक्ल दंग रह जाती है जब हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे लिखने की तारीख़ 100 ता 800 साल बाद आने वाले बर्र अजीम पाक व हिंद में आने वाले बादशाहों के नाम तरतीबवार उनके कसीदे के अशार में पढ़ते हैं, जबकि वो हुक्मरान अभी पैदा ही नहीं हुए थे। वो सबसे पहले मशहूर मुग़ल बादशाह अमीर तैमूर का नाम उसकी पैदाइश से तकरीबन 200 साल कबल अपनी पेशगोई के एक इब्तदाई शेर में लिखते हैं। उसके बाद लोधी ख़ानदान के हुक्मरान सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के नामों का जिक्र भी करते हैं। फिर उनके बाद आने वाले हिंदुस्तान में मुगलिया ख़ानदान के हुक्मरान बाबर, हुमायूं, दरमियान में शेर शाह अफ़गान, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के नाम उनके अशार में आते हैं, और यूं ख़ानदान मुगलिया के 300 साला दौर की तरतीबवार पेशगोई करते हुए वो अंग्रेज़ों की हिंद में आमद तक ख़ानदान मुगलिया के तकरीबन तमाम हुक्मरानों को और उनकी मुद्दत हुक्मरानी बयान कर देते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली तमाम हिजाबात से पर्दा उठाते हुए इस कुर्रे अर्ज़ पर ता क़यामत नमूदार होने वाले कम व बेश तमाम बड़े वाक़यात और हवादिस को अपने कसीदे में बयान करते हैं, जो माजी की तारीख़ की रोशनी में बिल्कुल सही, वाज़े और आम फहम है, जबकि मुस्तक़बिल में ज़हूर पाने वाले तमाम वाक़यात के लिए इंतज़ार करना एक फ़ितरी अम्र है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयों के कसीदे में 3 मुख्तलिफ़ किस्म के रदीफ़ और काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं। बाज़ की रदीफ़ पैदा होगा और बाज़ अशार में काफ़िया, ज़माना, बहाना और गायबाना वगैरह इस्तेमाल हुआ है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह आलिम गैब की पर्दा कुशाई से कबल कुछ यूँ फरमाते हैं, मैं अल्लाह ताला की कुदरत देख रहा हूँ, मैं ज़माने की हालत देख रहा हूँ। मैं ये बात इल्म नजूम के ज़रिए से नहीं कह रहा हूँ बल्कि ज़ाते बारी ताला की तरफ से देख रहा हूँ। अब हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह
हिंदुस्तान में मुगलिया खानदान के हुक्मरानों की पेशगोई की इब्तिदा इस शेर से करते हैं। मैं सच कहता हूँ, एक बादशाह दुनिया में पैदा होगा, उसका नाम तैमूर शाह होगा, वो साहिब कुरान होगा। तैमूर शाह ने 1398 में हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद तगलुक को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। जब सिकंदर लोदी से इब्राहिम लोदी तक नौबत पहुंचेगी तो इस बात को यकीन से समझ कि उसकी बादशाही में फितना पैदा होगा। हिंदुस्तान में मुगलिया खानदान के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर, जो अमीर तैमूर की 5वीं पुश्त में से थे, उन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी खानदान के आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बाबर के मुतालिक हज़रत नेमतुल्लाह शाह बाबर के इख्तिदार में आने से 350 साल कबल अपने एक शेर में मुंदरज तारीख 570 हिजरी बमुताबिक 1174 ईस्वी में पेशगोई करते हुए फरमाते हैं, उसके बाद मुल्क काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वली जाहिर होगा। बाबर के बेटे हुमायूं और उस दौरान शेर शाह सूरी के जाहिर होने के बारे में लिखते हैं, फिर अल्लाह ताला की तरफ से बादशाही हुमायूं तक पहुंचेगी, जबकि उसी दौरान कुदरत की तरफ से एक अफगान जाहिर होगा। तारीख हिंद बताती है कि शेर शाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद हुमायूं ने निज़ाम सक्का के जरिए दरिया गंगा पार करके जान बचाई और ईरान के बादशाह के पास पनाह ली, जिसने उसकी बड़ी कदर मंजिलत की। और चंद साल बाद जब शेर शाह सूरी चल बसा तो हुमायूं ने शाह ईरान की मदद से 1555 ईस्वी में दोबारा हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और यूं कुल मिलाकर 1530 ईस्वी तक हुकूमत की। नाज़रीन, इसी तरह आपको कुछ मजीद पेशगोइयां बताते चलें। हुमायूं बादशाह हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा, उसके बाद उसका बेटा अकबर मुल्क का बादशाह बन जाएगा। चुनाचे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तकरीबन 50 साल तक हिंदुस्तान पर बादशाहत की। उसके बाद जहांगीर आलम पनाह होगा। यह महताब कामिल की तरह तख्त पर जलवागर होगा। जब वो दारुल बका की तरफ से सफ़र करेगा तो उसके बाद उसका बेटा शाहजहां तख्त नशीन होगा। वो करन से ज़्यादा और 40 साल से कम बादशाही करेगा, जबकि उसका बेटा औरंगजेब उसके सामने ही उस वक्त तख्त पर जलवा अफरोज हो जाएगा। नादिर शाह ईरान से आकर हिंदुस्तान का तख्त छीन लेगा, लेकिन उसकी तलवार के जोर से दिल्ली का कत्लेआम होगा। चुनाचे तारीख बताती है कि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने 1605 से 1627 तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। जहांगीर अपने अदल इंसाफ की वजह से मशहूर है। उसका मकबरा शाहदरा लाहौर में है, जिससे 200-300 गज के फासले पर उसकी बीवी मलका नूरजहां का मज़ार है। यहाँ ये बात किसी कदर काबिल तवज्जो है कि अमीर तैमूर और ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर ख़ानदान मुगलिया के आखिर तक तमाम हुक्मरानों के नामों का तरतीबवार जिक्र मौजूद है। वहाँ सिर्फ मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब का नाम किसी भी शेर में नहीं है, अगरचे उसके नाम के बगैर उसका जिक्र अपने बाप शाहजहां के बाद अशार में मौजूद है। शायद उसकी वजह यह हो कि औरंगज़ेब, जिसने करीबन 50 साल तक हिंदुस्तान पर बादशाही की, वाहिद मुग़ल हुक्मरान है जिसने तख्त नशीनी की सदियों पुरानी रिवायात से इन्हिराफ किया था। औरंगज़ेब के बाद ख़ानदान मुगलिया का जवाल शुरू हो गया। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह एक बार फिर बाबर के दौरे हुकूमत की तरफ पलटते हुए सिखों के बानी पेशवा गुरु नानक का जिक्र भी फरमाते हैं। बाबर बादशाह जो होगा, उसके चंद रोज बाद सालिकों के दरमियान एक फ़कीर पैदा होगा, उसका नाम नानक होगा। बहुत से लोग उसकी तरफ रुजू करेंगे। उस बेअंदाज़ा फ़कीर का बाजार गर्म होगा और चर्चा होगा। गुरु नानक 1441 ईस्वी में पैदा हुए और 1538 में उनका इंतकाल हुआ। बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ों की आमद के बारे में पेशगोई करते हुए हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली लिखते हैं, वो जंगजू राजे महाराजे जो शराब और भंग के नशे में मस्त होंगे, उनके मुल्क में अंग्रेज़ ताजिराना अंदाज में दाखिल होंगे। हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी के आड़ में कब्जा करने की शातिराना चाल तारीख का हिस्सा है। उसके बाद ईसाई तमाम हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे और 100 साल तक उनका हुक्म हिंदुस्तान पर चलता रहेगा। हिंदुस्तान के अंग्रेज़ वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन ने हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों के कसीदे की किताब पर हिंदुस्तान भर में कानूनी पाबंदी महज उस पेशगोई की वजह से आयद कर दी थी कि ये कैसे हो सकता है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में सिर्फ 100 साल तक हुकूमत करेंगे। जंग अजीम अव्वल और दोयम के बारे में पेशगोई करते हुए हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जंग जीम यानी जर्मन की जंग में आसमान ईसाइयों को मुब्तला कर देगा और उनके लिए तबाही और बर्बादी का निशान जाहिर होगा। जंग अजीम अव्वल 1914 से 1918 तक रही, फिर 21 साल बाद दोबारा 1939 से 1945 तक जंग अजीम दोयम जर्मनों से ईसाइयों की तरफ लड़ी गई।
नाज़रीन, एक और जगह पर वो लिखते हैं कि अगरचे अहले बरतानिया जर्मनों पर फतह पा लेंगे, लेकिन जंग की तबाहकारियों से उनके निज़ाम हुक्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा हो जाएगी। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ों के बारे में आगे पेशगोई करते हैं, अगरचे अंग्रेज़ हिंदुस्तान को खुद ही छोड़ जाएंगे, लेकिन वो अपने मकरो फरेब से लोगों में एक जानलेवा झगड़ा छोड़ जाएंगे। नाज़रीन, ख्याल ये किया जाता है कि इस पेशगोई में मसला कश्मीर का जिक्र है। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान का जिक्र इन पेशगोइयों के कसीदे में कुछ इस तरह किया गया है। जब हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, इंसानों का खून बेदरेग जारी होगा, शोरिश व फितना इंसानी सोच से बाईद होगा, मुसलमान अपने असलाफ के इलाके पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान में पनाह हासिल करेंगे। इस रंज के बाद उनकी बख्तावरी जाहिर होगी। क़याम पाकिस्तान के बाद हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाली 1965 की जंग की पेशगोई करते हुए बताते हैं कि 17 रोज़ की जंग के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से इस्लाम के गाजी खून रेजी करके और कुर्बानी देकर कामयाब होंगे। इस शेर में अय्याम हफ्दा 17 दिन के अल्फाज कहकर हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने 800 साल कबल 6 सितंबर 1965 की पाक भारत की 17 रोज़ा जंग न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा की बात करके अपनी पेशगोई का लोहा मनवाया है। इसके साथ ही आप रहमहुल्लाह 1971 की जंग के बारे में पेशगोई करते हैं, मशरकी पाकिस्तान हीलाकारों के फरेब से तबाह होगा, जबकि मगरबी पाकिस्तान वाले अपने संग दिलाना फेल पर गिरियावजारी करेंगे। आप रहमहुल्लाह की इस पेशगोई के पेश नज़र अहले फ़हम व फिरासत पाकिस्तान के हुक्मरानों और मगरबी पाकिस्तान के बाइख्तियार ब्यूरोक्रेसी के मुतासिबाना, जानिबदाराना और गैर मुनसिफाना पॉलिसियों को मशरक़ी पाकिस्तान के अलहदगी की बुनियादी वजह करार देते हैं। आप मजीद फरमाते हैं कि वो कीना परवर बनिया इंदिरा गांधी, जिसका नाम गाफ के हर्फ से शुरू होगा, उसके नाम के कुल 6 हरूफ गाफ, अलीफ, नून, दाल, हे, ये होंगे। वो अपने मकर और मक्कारी से यकीनी तौर पर फाते होगी। नाज़रीन, अब हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की उन पेशगोइयों का जिक्र करते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुस्तकबिल से है। उन पेशगोइयों के मुताबिक पाकिस्तान में क्या होने वाला है, ज़रा गौर से सुनिएगा। नाज़रीन, आप रहमहुल्लाह अपने एक शेर में यूं पेशगोई फरमाते हैं, मुहर्रम के महीने में मुसलमानों के पास हथियार आ जाएंगे। मुसलमान उस वक्त जारहाना कदम उठाएंगे। तुर्की, अरब, ईरान और मशरिक़ वुस्ता वाले इमदाद के जज्बे से दीवाना वार आएंगे। चित्राल, नांगा पर्वत, चीन के साथ गिलगित का इलाका मिलकर तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि भारत पूरी तरह पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, जिनका नेमतुल्लाह शाह वली ने जिक्र किया है, शदीद फितना और फसाद फैला रहा है। इन इलाकों में अलहदगी पसंद तहरीकों को हवा दी जा रही है। पाकिस्तान के शुमाली और कबायली इलाकों में तहरीक तालिबान के खवारिज की हिमायत भी उसी भारतीय साजिश का नापाक हिस्सा है। आप मजीद फरमाते हैं कि तुर्की, चीन और ईरान वाले बाहम यकजा हो जाएंगे। ये सब तमाम हिंदुस्तान को गाजियाना तौर पर फतह करेंगे। ये चूंटियों और मकड़ियों की तरह रातों रात गलबा हासिल कर लेंगे। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह ताला की कि मुसलमान कौम फाते होगी। ये वाज़ेह नहीं कि यह मुहर्रम का माह मुक़द्दस किस सन में आएगा, मगर हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के मुताबिक उस मुहर्रम के महीने में पाकिस्तान फौजी लिहाज से इंतहाई मजबूत पोजीशन में होगा और दुश्मन के लिए शमशेर बरहना साबित होगा। इन अशार की पेशगोइयों में गालिबन ग़ज़वा हिंद का जिक्र है, जिनके बारे में अहादीस में भी वाज़ेह तौर पर बताया गया है। आप रहमहुल्लाह की पेशगोई के मुताबिक मुल्क हिंद में एक फितना पैदा होगा तो गाजियान इस्लाम ईरानी जिहाद लेकर उठ खड़े होंगे। कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक बगावत पैदा हो जाएगी, एक फसाद बर्पा हो जाएगा और उस फसाद के नतीजे में मुसलमान गाजी ऐलान जंग करके हिंदुस्तान पर बराह रास्त तसादुम करेंगे, हिंदुस्तान से बराह रास्त तसादुम करेंगे। यूं ग़ज़वा हिंद का बाकायदा आगाज़ होगा। महक़क़ीन के नज़दीक हिंदुस्तान में बर्पा होने वाली साजिश हो सकता है सिखों की बगावत हो। ये मुमकिन है कि हिंदुस्तान में कोई बड़ी दहशतगर्दी कार्रवाई या हादसा वाक़या हो जाए और उसके नतीजे में बहुत बड़ा फसाद बर्पा होगा। इस हादसे या साजिश के नतीजे में हिंद पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करेगा और फिर पाकिस्तान से भी पाक फौज और मुजाहिदीन ऐलान जिहाद करते हुए मुकाबले पर आ जाएंगे। इस किस्म की पेशगोई सैमसन कार्टून्स में भी की गई है, जिसका तज़किरा हम अपनी पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि भारत के साथ पाकिस्तान की अगली जंग इसी तरह किसी बहाने, साजिश या दहशतगर्दी की बुनियाद पर ही शुरू होगी और मौजूदा हालात को देखते हुए नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोई यकीनी नज़र आ रही है।
नाज़रीन, औलिया किराम और सूफिया उज़्ज़ाम जो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे होते हैं, उन पर कब और किस वक्त जलाल और जमाल की कैफियत तारी होती है, कब और कैसे वो हालत वजद में आते हैं, और कब मकाशा और मुशाहिदा और इल्हाम या अलक़ा के ज़रिए उन पर गैब के पर्दे खुलते हैं, और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला उनको मुस्तक़बिल में झांकने का आला व अरफ़ा रूहानी मर्तबा अता करते हैं। ऐसे बेशुमार सवालात और बहुत ज़्यादा कुरैत से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को मना फरमाया है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पेशगोइयों के कसीदे में पैदा होगा कि रदीफ़ में खुसूसी तौर पर बर्र सग़ीर पाक व हिंद में रूनुमा होने वाले गैर मामूली हालात और वाक़यात से पर्दा उठाया है, मगर अब उन्होंने वीराना, जाहिदाना, फातिहाना वगैरह काफ़िए के ज़रिए ज़्यादा वसअत और वजाहत के साथ बर्र सग़ीर पाक व हिंद और मुल्हिका इलाक़ा जात में पेश आने वाले वाक़यात को ऐसे बेबाकाना तौर पर बयान किया है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। नाज़रीन, हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली ने कई सदियों कबल ही आज के हालात 100% सेहत के साथ बता दिए थे। आप गौर करें कि उन्होंने जगहों और कौम का नाम लेते हुए वो नाम भी इस्तेमाल कर डाले जो उनके ज़माने में मुस्तामिल नहीं थे, और बसा औक़ात तो दुरुस्त नाम लेने की खातिर वो हुर्फ़ तहज्जी भी इस्तेमाल किए जो फ़ारसी में वजूद ही नहीं रखते थे और आज की उर्दू में लिखे जाते हैं। अब हम कतईयत से ये बात साबित कर चुकने के बाद शाह साहब की पेशगोइयाँ माजी में दुरुस्त साबित होती नहीं हैं, मुस्तकबिल की तरफ चलते हैं। यह अशार बज़ाहिर नरेंद्र मोदी के उरूज और उसके बाद हिंदुत्वा के दाई इंतहा पसंद हिंदू गुरोहों के मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर देने के बारे में दिखाई देते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान के मुल्क में एक सोरिश जाहिर होगी, मुशरिकाना ज़मीन पर फितना व फसाद बरपा होगा। उस खलफशार के वक्त बुत परस्त कौम कलमा गो मुसलमानों पर अपने हिंदुआना कहर व गज़ब के ज़रिए जाबिर होंगे। यह हालात हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? उनकी ज़िल्लत के बाद अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नुसरत और इमदाद पड़ोसी मुल्कों से ज़ाहिर होगी। मंगोल लश्कर शुमाल की जानिब से मदद के लिए आएगा। ईरान, फारस वाले और तुर्की, उस्मान वाले भी मददगार साबित होंगे। यानी तुर्की का अजीम इस्लामी हुक्मरान सैयद रजब तैयब उर्दवान भी अपनी अफवाज काहिरा पाकिस्तान की मदद के लिए भेजेंगे। ये किसी तुर्क सुल्तान की जानिब से हिंदुस्तान पर पहला हमला होगा। दूसरी तरफ वो असल हीरो मंजर आम पर आएगा जो मुसलमानों की फतह का बाइस बनेगा। जब उसके दौर में जुल्म व बिदत रवाज पा जाएगा तो गरब का बादशाह उनको दफा करने के लिए हुकूमत की अच्छी बागडोर संभालने वाला पैदा होगा। शेर अली शाह काफिरों को कत्ल करने वाला होगा और दीन मोहम्मदी का पासबान बनेगा। आप जान चुके होंगे कि जल्द ही शेर अली नामी शख्स मगरिब में पैदा होगा जो हमारा निजात दहिंदा बनेगा। मगरिब से मुराद यूरोप नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मगरिब का जिक्र है जो ज़ाहिर अफगानिस्तान या ईरान से नमूदार होगा। जंगी हथियार और जंगी कार्रवाई का माहिर लश्कर आएगा जिससे मुसलमानों को ज़बरदस्त और बेहिसाब तक़वियत पहुँचेगी। तुर्की, अरब, ईरान और मशरिक़ वुस्ता वाले इमदाद के जज्बे से दीवाना वार आएंगे। नेस पहाड़ों, बयाबानों और सहराओं से अरब भी आएंगे। आग वाला सैलाब हर तरफ रवां दवां होगा। चित्राल, नांगा पर्वत, चीन के साथ गिलगित का इलाका मिलकर तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा। तुर्की, चीन और ईरान वाले बाहम यकजा हो जाएंगे। ये सब तमाम हिंदुस्तान को गाजियाना तौर पर फतह कर लेंगे। ये चूंटियों और मकड़ियों की तरह रातों रात गलबा हासिल कर लेंगे। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह ताला की कि मुसलमान कौम फाते होगी। अहले काबुल भी काफिरों को कत्ल करने के लिए निकल आएंगे। काफिर लोग दाएं बाएं बहाना साजी करेंगे। सरहद के गाजियों से ज़मीन मरकत की तरह लर्ज उठेगी। वो मकसद के उसूल के लिए दीवाना वार आएंगे। ब्रिटिश दौर के शुमाल मगरबी सरहदी सूबे का नाम लेकर शाह साहब ने उस खित्ते के मुजाहिदीन की शुजाअत की तारीफ़ की है। उसी दौरान एक बड़ी जंग अजीम लड़ी जाएगी। उस जंग से एक आलिम का कत्ल बगैर शक व शुबा जाहिर होगा। शाह गरबिस्तान हथियारों और असलहे के जोर पर फतह हासिल करेगा, जबकि काफिर कौम को ऐसी शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा जो किसी के वहमो गुमान में भी ना होगी। आम व खास सब के सब लोग जमा हो जाएंगे। इस काम में सैकड़ों किस्म के गम की ज्यादती होगी। फरीज़ा हज के बाद और ईद उल फितर की नमाज से पहले हाथ से निकले हुए इलाके को हासिल कर लेंगे जो उन्होंने गाज़बाना जब्त किया हुआ था। दरिया सिंध काफिरों के खून से 3 मरतबा भर कर जारी होगा। नोट करें कि शाह साहब ने शेर में दरिया सिंध के फारसी नाम रूद हिंद के बजाय रूद अटक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो उनकी रूहानी सलाहियत का नाकाबिल तरदीद सबूत है। हुर्फ टे के फारसी में ना होने के बावजूद इस फारसी शेर में उसके इस्तेमाल की वजह यह है कि ये पेशगोइयाँ मौजूदा पाकिस्तान के उर्दूदान तबके के लिए की गई हैं।
पंजाब, शहर लाहौर, मुल्क कश्मीर नुसरत शुदा, दरियाए गंगा और जमुना का इलाका बंजोर शहर पर मुसलमान गालिबाना कब्जा कर लेंगे, यानी मशरक़ी पंजाब के अलावा यूपी का पूरा इलाका भी फतह करने की खुशखबरी दे दी गई है। खूबरू लड़कियां और हसीन दिलरुबाएं मुजाहिदीन माल गनीमत के ज़ुमरे में अपनी मिल्कियत में ले लेंगे। इस शेर से हमें यही समझ आता है कि मुंबई फतह हो जाएगा। उसकी फिल्म इंडस्ट्री जो अपनी हर फर्जी फिल्म में पाकिस्तान को शिकस्त देती है, हकीकी जंग में पाकिस्तान के कब्जे में आ जाएगा। उस काम के बाद काफिर मगलूब हो जाएंगे और मुसलमानों की जर्री अफवाज फतह हासिल करके खुश हो जाएंगी। ये लड़ाई 6 माह तक इंसानों के बीच चलती रहेगी। मुसलमान अल्लाह के फजल से फाते होंगे, खुदा के हुक्म से मुसलमान खुश हो जाएंगे। अल्लाह पाक खालिकाना लुत्फ़ व करम फरमाएंगे। दीन और ईमान के जुमला बदखा लोग कत्ल कर दिए जाएंगे। तमाम हिंदुस्तान हिंदुओं की अमलदारी से पाक हो जाएगा। इस्लाम का गलबा 40 साल तक हिंदुस्तान के मुल्क में रहेगा। उसके बाद दज्जाल ईरान के शहर इस्फहान से जाहिर होगा। हिंदुस्तान की तरह मगरिब यानी यूरोप की तकदीर भी ख़राब हो जाएगी। तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, ये पेशगोइयाँ सुनकर आप जान चुके होंगे कि हम न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर फतह करने वाले हैं। नाज़रीन, ये पेशगोइयाँ सुनकर आप जान चुके होंगे कि हम न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरा हिंदुस्तान भी फतह करने वाले हैं। इन पेशगोइयों में सिर्फ दरिया अटक के खून पर भरने से हमें तशवीश है। कुफ्फार का लश्कर क्या कश्मीर की तरफ से अलगार करता हुआ अटक तक पहुँचेगा, जहाँ से फैसला कुन शिकस्त होगी, या फिर ये लाहौर की तरफ से हमला आवर होगा और पूरे पंजाब पर कब्जा करने के बाद दरिया अटक तक पहुँचेगा और जहन्नुम वासिल होगा। ये भी नोट करें कि शाह साहब की पेशगोइयों से ये बात वाज़ेह है कि ना तो पाकिस्तान अटक तक का वसी रकबा गंवाने के बावजूद एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा और ना ही हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर फतह होने के बावजूद अपने एटमी असलहे को इस्तेमाल में लाएगा। यह मुमकिन है कि एटमी असला इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए, मगर रूहानी असर की वजह से वो नाकारा हो जाए, ताकि मुसलमान एक बार फिर मुकम्मल बर्र सगीर पर अपना सब्ज़ झंडा लहरा सकें। एक जगह पर आप फरमाते हैं, वो राज जो मैं बयान कर चुका हूँ, वो मोती जो मैं परो चुका हूँ, ये गैबी सनद है। ये मैंने इसलिए बयान किया कि अल्लाह ताला इस्लाम की यकीनन मदद करेंगे। मजीद फरमाते हैं, अगर तू उजलत चाहता है और अल्लाह की मदद चाहता है तो खुदा के लिए अल्लाह के नेक बंदों के कौल की पैरवी कर। तो उस वक्त किसी को अहल हक ना देखेगा। लोग चोर और डाकुओं के सर पर दस्तार रखेंगे। ये शेर भी हाल यानी मौजूदा दौर से मुताल्लिक मालूम होता है। बाज़ औक़ात बात इशारा और किनायों में कही जाती है। ये शेर भी ज़माने हाल यानी मौजूदा दौर के बारे में साबित हो सकता है। नाज़रीन, ये थी कुछ नेमतुल्लाह शाह की पेशगोइयाँ जो माजी में सच साबित हो चुकी हैं और कुछ पूरा होने के इंतज़ार में हैं। मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि नेमतुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हिंद में एक ऐसी इस्लामी रियासत कायम होगी जिसका सिपह सालार एक जंगजू और निडर मुसलमान होगा और उसकी क़यादत में मुसलमान और मुशरिकीन के दरमियान कई बड़ी जंगें होंगी, जिसमें आखिरकार मुसलमानों को तमाम दुनिया पर फतह हासिल होगी और इस्लाम का बोलबाला होगा। नाजरीन, याद रहे कि हिंदुस्तान ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ अबुल बशर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला कदम रखा। उन पर वही का आगाज़ भी यहीं हुआ। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत था। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्तिदाई ज़हूर इसी सरज़मीन पर हुआ। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हिंदुस्तान से रब्बानी खुशबू आती है। रिवायात के मुताबिक हिंदुस्तान में इस्लाम का पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में पहुँच चुका था। आमद इस्लाम से कबल भी अरब के अहले हिंद से ताल्लुकात थे और सबसे बढ़कर ये बात अहम है कि जिस खित्ता ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दौर में इस्लाम की सरबुलंदी, हरम की पासबानी और आलम इस्लाम की क़यादत के लिए मुंतखब किया है, ये पाकिस्तान है, जो उम्मत की आबरू और हरम की निगहबानी का अमीन है, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी तख्लीक अल्लाह ताला की वहदानियत की बुनियाद पर उस्तवार नज़रिया पाकिस्तान के तहत की गई। मगर बदकिस्मती से आज ये कौम अपनी गलतियों के बाइस अपनी मंजिल गुम कर चुकी है। इसका नतीजा ये निकला कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की कोई मजबूत साख नहीं, और अगर अब भी तौबा का रास्ता नहीं अपनाया तो अल्लाह ताला इस कौम के साथ वैसा ही मामला करेगा जैसा खिलाफत अब्बासिया के साथ तातारियों के ज़रिए किया था।
दोस्तों, यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि इससे अल्लाह का दीन ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि उस वक्त के मुसलमानों की जगह नए मुसलमानों ने ले ली थी, जो उन्हीं तातारियों में से मुसलमान हुए थे। अल्लाह ताला को अपने दीन के लिए किसी कौम की हाजत नहीं है, मगर मुसलमानों को हमेशा इस्लाम की हाजत रही है और रहेगी। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि इस्लाम से दूरी इख्तियार ना करें, बल्कि इस्लाम को मजबूती से थामें। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने में ही मुसलमानों के लिए खैर है, और इसमें मुसलमानों की दुनिया और आखिरत की इज्जत और वक़ार है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गैर मुस्लिम के बिछाए हुए जालों में खुद फंस चुका है और मजीद उन जालों में फंसता चला जा रहा है। खुदारा अब भी वक्त है कि हम लौट आएं और एक हो जाएं। दोस्तों, याद रखें, पाकिस्तान का मारिज वजूद में आना महज कोई इत्तफाक नहीं, बल्कि इसके वजूद में आने की वजह हुक्म इलाही और मुस्तकबिल करीब में मुस्लिम उम्मा की सालमियत व बका है। पाकिस्तान जिस दौर फितन में मारिज वजूद में आया वो दौर मुसलमानों की पस्ती और जवाल का दौर था। कुफ़ार और मुशरिकीन इकट्ठे होकर उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर लिहाज से कमज़ोर कर चुके थे। मौत का खौफ और दुनिया से मोहब्बत ने उन्हें जहनी तौर पर मफलूज कर दिया था। कुफ़ार दीन इस्लाम को ख़त्म करने के दर पे था, लेकिन यह सच है कि हक़ व बातिल की जंग में बहरहाल जीत हक़ की ही होती है। यही वजह है कि इसके बावजूद जब मुस्लिम उम्मा इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी, तब किसे इल्म था कि उस दौर फितन में इसी उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हिंद के इलाके से अल्लाह एक कौम मुंतखब करेगा जो जिहाद में साबित कदम होगी। काफिरों के लिए इंतहाई सख्त और राह मुस्तकीम पर चलने वाले मुसलमानों के लिए मशल राह होगी। दोस्तों, गालिब गुमान यही है कि हिंद के इलाके से मुंतखब करदा कौम पाकिस्तान ही की कौम है, जिसको हिंदुओं से अलग करके एक अलग रियासत यानी पाकिस्तान अता किया गया, और इंशाअल्लाह ग़ज़वा हिंद में शमूलियत इसी कौम के मुक़द्दर में आएगी। ग़ज़वा हिंद से मुताल्लिक़ मशहूर हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ एक इशारा करके फरमाया कि जब मेरा दीन पूरी दुनिया में कमज़ोर होगा तो वहाँ से उठेगा। एक और जगह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएं आ रही हैं। एक और हदीस में हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में दो गुरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गुरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गुरोह जो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। इसी तरह एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। अगर मुझे ऐसी किसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं उसमें शरीक होकर शहीद हो गया तो ठीक, अगर गाजी बनकर वापस लौट आया तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नुम की आग से आज़ाद कर लिया। दोस्तों, इन रिवायत का बार बार तज़किरा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन रिवायत में ग़ज़वा हिंद की अहमियत बयान हुई है, और देखा जाए तो मुल्क पाकिस्तान ही हिंद का वो इलाका है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एटमी ताकत से भी नवाजा है, और पूरी उम्मत की नज़रें मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पर जमी रहती हैं। लिहाजा ग़ज़वा हिंद के तज़किरे में पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों में मुसलमानों के ज़वाल और फिर उरूज का जिक्र बड़ी वजाहत के साथ किया गया है। इन पेशगोइयों के मुताबिक मुसलमान एक ऐसे दौर से गुजरेंगे जहां उनका इत्तेहाद टूट जाएगा और वो जुल्म सितम का शिकार होंगे, लेकिन उसी ज़वाल के दौरान एक वक्त आएगा जब उम्मत मुस्लिमा दोबारा मुत्तहिद होगी और दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर लेगी। इनके अशार में इशारा मिलता है कि ये उरूज आसानी से नहीं आएगा, बल्कि बड़ी कुर्बानियाँ, मुश्किलात और आजमाइशों के बाद मुमकिन होगा। मुसलमान अपनी जिद्दोजहद और कुर्बानी के ज़रिए मकाम हासिल करेंगे। ग़ज़वा हिंद, जिसे नेमतुल्लाह शाह वली ने एक बड़ी जंग के तौर पर बयान किया है, मुसलमानों के उरूज में एक अहम मोड़ समझा जाता है। इन पेशगोइयों में हिंदुस्तान और बर्र-ए-सग़ीर के इलाके में एक बड़ी जंग का जिक्र किया गया है जिसमें मुसलमानों को अहम कामयाबी हासिल होंगी। इस जंग के नतीजे में खित्ते का सियासी और समाजी निज़ाम तब्दील हो जाएगा और मुसलमानों को फतह नसीब होगी। ये जंग एक नए इस्लामी दौर के आगाज़ का ज़रिया बनेगी जहां अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम होगा। इस जंग को इस्लामी तालीमात और ईमान की फतह के तौर पर बयान किया गया है जो मुसलमानों को दोबारा एक मजबूत और मुत्तहिद क़ुव्वत बना देगी।
नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों में इशारा मिलता है कि आलमी निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी। दुनिया में जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे और अदल इंसाफ पर मबनी निज़ाम के क़याम का जिक्र उनकी शायरी में मौजूद है। ये पेशगोई मुसलमानों की तरफ इशारा करती है कि वो एक बार फिर दुनिया को रहनुमाई फराहम करेंगे और एक ऐसा निज़ाम कायम करेंगे जो तमाम इंसानों के लिए अमन और खुशहाली का ज़ामिन होगा। नाज़रीन, ये पेशगोइयाँ 2025 के तनाजुर में बहुत अहम समझी जा रही हैं। मौजूदा आलमी हालात जैसे कि मशरिक़ वस्ता की कशीदगी, बर-ए-सग़ीर में तनाज़ात और आलमी सियासत के बदलते रुझानात को देखकर बहुत से लोग इन पेशगोइयों को हकीकत के करीब समझते हैं। लेकिन ये तमाम कामयाबियाँ कुर्बानी, इत्तेहाद और ईमान पर मजबूती से कायम रहने के बगैर मुमकिन नहीं। तो क्या 2025 वो साल होगा जब ये सब कुछ वक़ूअ पज़ीर होगा, या ये सब सिर्फ हमारी आजमाइशों का हिस्सा है? ये जानने के लिए अपनी रूहानी और अमली तैयारी करें, क्योंकि अल्लाह की मदद सिर्फ उनके साथ होती है जो अपने ईमान और अमल में मजबूत होते हैं। नाज़रीन, नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयाँ दरअसल मुमकिना इशारे हैं, ना कि हतमी फ़ैसले। ये पेशगोइयाँ इस बात का इंदिया देती हैं कि अगर कौमें अपनी रविश और आमाल दुरुस्त करें तो मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। अल्लाह का निज़ाम इंसानों को आज़ाद इरादे देता है और पेशगोइयाँ हालात व आमाल की बुनियाद पर बदल सकती हैं। पेशगोइयों को समझते वक्त एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अल्लाह की मर्ज़ी ही सबसे बालातर है। पेशगोइयों में जो बातें जिक्र की गई हैं वो अल्लाह के इल्म में पहले से हैं, लेकिन इनका वक़ूअ पज़ीर होना इंसानों के आमाल और अल्लाह की हिकमत पर मुनहसिर है। मुसलमानों को अपनी इस्लाह, इत्तेहाद और जिद्दोजहद पर तवज्जो देनी चाहिए। पेशगोइयाँ सिर्फ एक इशारा हैं, कामयाबी की राह क्या हो सकती है, लेकिन अमल के बगैर कोई पेशगोई पूरी नहीं हो सकती। पेशगोइयों का मकसद मायूसी फैलाना नहीं, बल्कि ईमान को मजबूत करना है। मुस्तकबिल का दारो मदार हमेशा इंसान के आमाल और अल्लाह की रज़ा पर होता है। लिहाजा पेशगोइयों की उम्मीद, रहनुमाई और अमली इक़दामात की तरगीब के तौर पर देखें। याद रखें, कामयाबी हमेशा ईमान और अमल का नतीजा होती है। पेशगोइयाँ हमें मुस्तकबिल में झलक तो दिखा सकती हैं, लेकिन असल फैसला हमारे आमाल करेंगे। आइए हम अपनी इस्लाह करें और अपने ईमान को मजबूत करें ताकि हम मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना कर सकें। हमें अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ अपनी आखिरत की भी तैयारी करनी है। नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयाँ हमें ये सबक देती हैं कि कुर्बानी, इत्तेहाद और ईमान के ज़रिए हम किसी भी मुश्किल को अबूर कर सकते हैं। इस वीडियो के तवस्सुत से नाज़रीन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि कुरान और हदीस को समझने के लिए वक्त निकालें, अपनी ज़ात के बजाय उम्मत के लिए सोचें। ये वक्त है कि हम नेमतुल्लाह शाह वली जैसे बुज़ुर्गों की बातों को संजीदगी से लें और उनसे रहनुमाई हासिल करें। अल्लाह हमें हिदायत दे और हमें एक मजबूत और मुत्तहिद उम्मत बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। नहनु नुहारिबु लिकय नजलिब النصر للحق والدين